एपिसोड 46 की शुरुआत होती है और हमें घर की बंदे व्हाइट डॉग को बताया जाता है जो कि मूचन के सामने आ चुका था और मूचन को धमकी वगैरह देने लगता है कि बच्चे ऐसा लगता है कि तुम्हारी किस्मत वास्तव में बहुत ही ज्यादा बेकार है जो तुम अकेले अब यहाँ पर मिल चुके हो। आज तुम्हें यहाँ से कोई भी जिंदा नहीं जाने देगा। मूचन भी व्हाइट डॉग को दिखता है तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन इतने में मूचन की नजर व्हाइट डॉग के पास एक बुड्ढे पर पड़ती है। मूचन इस बुड्ढे को दिखते ही पहचान जाता है कि ये हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन के शुरुआती लेवल पर है, इससे वो इतनी आसानी से नहीं जीत सकता। लेकिन अब इतने में व्हाइट डॉग चलता है तो यहाँ पर आदेश दे देता है कि एल्डर इस बच्चे को छोड़ना मत, इस बच्चे को खत्म कर डालो। और भाई साहब व्हाइट डॉग की ऐसी बातें सुनकर यहाँ पर एक बुड्ढा चलता है तो ये भी अपनी अस्त्र शस्त्र निकाल लेता है और हमारे मूचन के ऊपर हमला करने लगता है। लगे तेरी मूचन चलता है, इसके अटैकों से पीछे हटने लगता है। लेकिन इतने में ये बुड्ढा चलता है तो एक बहुत ही पावरफुल शॉट वाला हमला हमारे मूचन के ऊपर कर देता है। मूचन चलता है तो अपनी एंग्री बुड्ढा आर्ट्स टेक्निक की सहायता से इस बुड्ढे के अटैक को रोक लेता है। लेकिन अब मूचन चलता है तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी 4 जानवरों वाली टेक्निक है ना उसका फर्स्ट लेवल इस्तेमाल करने लगता है। लेकिन इतने में जुई मना कर देती है कि मूचन मुझे इस लावा के अंदर से कुछ अजीब सी शक्तियां महसूस हो रही हैं, इसलिए इसके अंदर चलो। इतने में हमें इस बुड्ढे को बताया जाता है जो कि एक पावरफुल अटैक बना दिया था इसने और ये अटैक सीधा हमारे मूचन के ऊपर कर देता है। मूचन चलता है तो इस बुड्ढे को अटैक को रोकने के लिए अपनी एंग्री बुड्ढा आर्ट्स पगोड़ा को इनेबल कर लेता है। लेकिन फिर इतने में मूचन चलता है तो इस पगोड़ा को डिस्ट्रॉय कर इस बुड्ढे ने जो हमारे मूचन के ऊपर हमला किया था ना उस हमले के झटके से इस लावा के अंदर घुस जाता है। बोला जाए तो लावा के अंदर गिर जाता है। अब जैसे ये बुड्ढा हमारे मूचन को इस लावा के अंदर गिरता हुआ देखता है ना तो ये व्हाइट डॉग के पास आकर व्हाइट डॉग से कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि अब वो बच्चा किसी भी कीमत पर नहीं बच सकता, क्योंकि इस लावे के अंदर तो हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन के हाई लेवल वाला बंदा भी ज्यादा समय तक नहीं रह सकता। तो भला उस लड़के की क्या ही औकात कि वो इस लावे के अंदर गिरकर बच सके। लेकिन व्हाइट डॉग चलता है तो वो एल्डर से मना करने लगता है कि नहीं एल्डर, हमें बोला जाए तो मुझे मूचन की लाश देखनी है, उसके बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। ये एल्डर चलता है तो व्हाइट डॉग को समझाने लगता है कि देखो हम इस बच्चे को तो बाद में भी देख सकते हैं, अगर जिस जिंदा बचा फिलहाल के लिए हमें व्हाइट ड्रैगन के ट्रेजर की आवश्यकता है जो वो यहाँ पर छोड़कर गए हैं। अगर वो हमें मिल जाते हैं तो हमें सब बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। और भाई साहब जब व्हाइट डॉग यहाँ पर इस बुड्ढी की बात सुनता है ना तो वो भी समझ जाता है और वो जाने लगता है यहाँ से। लेकिन जाते समय व्हाइट डॉग चलता है तो अपने 2 सिपाहियों को यहीं पर छोड़कर चला जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और दोबारा से हमारे मूचन को बताया जाता है जो कि लावे के अंदर गिरकर एक अलग ही दुनिया में आ गया था। अब जो की बताए हुई रास्ते पे लगातार हमारा मूचन आगे बढ़ता रहता है और 5 मिनट के बाद वो इस लावा के सबसे गहराइयों में आ जाता है। अब जैसे यहाँ पर आता है ना तो हमारे मूचन को सामने एक लोटस तैरता हुआ दिखाई देता है जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा शक्तियां निकल रही होती हैं। हमारा मूचन समझ जाता है कि ये शायद लोटस ओरिजिनल लोटस है। अब मूचन इसके बाद इस लोटस को आगे लेने के लिए जा ही रहा होता है तभी जुई की आवाज आती है कि यहाँ पर कुछ खतरा है, सावधान हो जाओ। हमारा मूचन जुई की आवाज सुनता ही है तभी यहाँ सामने एक आग का बना हुआ ड्रैगन दिखाई देने लगता है जो कि बहुत ही ज्यादा तगड़ा था। अब जैसे ये वाले ड्रैगन को हमारा मूचन देखता है ना तो वो हैरान हो जाता है कि तो ये फायर ड्रैगन है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है और तो और इस प्रकार के ड्रैगन से तो हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन के हाई लेवल वाला बंदा भी इतनी आसानी से नहीं जीत सकता। मूचन चलता है तो यहाँ से पीछे हटने लगता है। अब जैसे ये ड्रैगन मूचन को इस तरीके से पीछे हटता हुआ देखता है ना तो ये कुछ नहीं करता, सीधा हमारे मूचन पर हमला करने लगता है और बहुत सारे आग के क्रिस्टल बनाकर हमारे मूचन की ओर शूट कर देता है। मूचन चलता है तो इन क्रिस्टलों से बचने लगता है लेकिन 1-2 क्रिस्टल तो हमारे मूचन में पड़ी जाती है जिस वजह से हमारा मूचन पीछे फेंकता हुआ चला जाता है। अब भाई साहब इस पाइथन को इस तरीके से हवा उड़ता हुआ देखकर हमारे मूचन पर जो चलती है तो वो यहाँ पर अपने पक्षी वाले फॉर्म को एक्टिवेट कर लेती है और बहुत बड़ी आफ्टर इमेज बना लेती है। अब जैसे यहाँ पर इस ड्रैगन सामने इतनी बड़ी चिड़िया को देखता है ना वो भी जुई की, तो वो समझ जाता है कि ये चिड़िया शायद बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए यहाँ से एक ड्रैगन चलता है तो यहाँ से भागने लगता है। लेकिन जुई चलती है तो अपनी पिंक कलर की नीले कलर की फ्लेम को निकालती है और इस ड्रैगन को जिंदा ही रिफाइन कर डालती है, बोला जाए तो जिंदा ही जला देती है और इसकी शक्ति को अपने अंदर समूह लेती है। अब भाई साहब जब हमारा मूचन जुई को ऐसा करते हुए देखता है ना तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन जुई चलती है तो मूचन से कहने लगती है कि तुम्हें खुश होने की जरूरत नहीं है, हम दोनों का ब्लड कनेक्शन है, अगर तुम मारे जाते तो मैं तो अपने आप ही मर जाती, इसलिए मैंने अपने आप को बचाने के लिए तुम्हें बचाया है, ठीक है ना। और भाई साहब मूचन भी समझ जाता है। अब इसके बाद जुई चलती है तो मूचन को एक टोकन दे देती है और मूचन से कहने लगती है कि ये टोकन मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा खास है तभी इसे मैंने रिफाइन नहीं कर पाया। अब जैसे हमारा मूचन भी इस टोकन को दिखता है ना तो वो हैरान हो जाता है और वो एक ही बार में समझ जाता है कि ये तो व्हाइट ड्रैगन का टोकन है, शायद ये किसी खास चीज का टोकन होगा। मूचन चलता है तो इस टोकन को अपने पास रख लेता है। अब इतने में मूचन चलता है तो आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के बाद इस लोटस को लेने के बाद यहाँ पर इस लोटस को रिफाइन करने लगता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें बाहर का सीन बताया जाता है, इसी मैग्मा वर्ल्ड के बाहर का सीन जहाँ पर व्हाइट डॉग के 2 बंदे पहरा दे रहे होते हैं। अब इतने में यहाँ पर हमारा मूचन प्रकट होता है और इन दोनों से बात करने लगता है कि ओ व्हाइट डॉग के चेले चपाटे, तुम दोनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी कि तुम यहाँ पर रुक गए, अब तुम जिंदा नहीं जा पाओगे। और भाई साहब यह कहकर अब हमारा मूचन चलता है तो दोनों को पलक झपकते ही निपटा देता है। फिर इसके बाद हमें पता चलता है कि मूचन ने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया है और वो हेवन फ्यूजन लेवल के मीडियम लेवल पर आ गया है। अब इसी के साथ सीन
शिफ्ट होता है और फिर हमें अनरान को बताया जाता है, जिसे दो बहुत ही पावरफुल अस्त्र मिल गए हैं जिन्हें ड्रैगन अस्त्र कहा जाता है। और इन दोनों अस्त्रों की खासियत है कि एक अस्त्र है जो आग का इस्तेमाल करता है और दूसरा अस्त्र है जो मतलब कि बर्फ का इस्तेमाल करता है। इसलिए यहाँ पर अनरान चलती है तो दोनों को अपने पास रखकर यहाँ से जाने लगती है। अब अनरान यहाँ से निकल ही रही होती है तभी अनरान के ऊपर कोई हमला करता है। अनरान बड़ी मुश्किल से इस हमले से बचती है। अब इतने में हमें बताया जाता है कि यहाँ पर अनरान को चारों तरफ से घेर लिया है, वो भी लॉयन टाइगर सेक्ट के बंदों ने। इतने में हमें लॉयन टाइगर सेक्ट के दो बंदों को बताया जाता है, जिनमें से एक का नाम था चैन सी और एक का नाम था चैन हु। अब जैसे ही दोनों बंदों को यहाँ पर अनरान दिखती है ना, तो वो समझ जाती है कि ये दोनों बंदे यहाँ पर क्यों आए हुए हैं। इसलिए अनरान चलती है। तो अभी हाल उसे ड्रैगन वाला जो रिंग या फिर ब्रासलेट मिली है ना, उसकी ही सहायता से इन दोनों के साथियों पर हमला करने लगती है, इन दोनों पर हमला करने लगती है, जिस वजह से दोनों को पीछे हटना पड़ता है। लेकिन अब इतने में यहाँ पर चैन सी और चैन हु चलता है, तो वो हाथ मिलाकर एक साथ अनरान के ऊपर हमला कर देते हैं, जिस वजह से अनरान को परेशानी होने लगती है। और तो और अनरान अपने दोनों ड्रैगनों में से किसी भी ड्रैगन को एक्टिवेट नहीं कर पाती। और तो और इतने में अनरान के हाथों से जो फायर वाली रिंग थी ना, वो छूट जाती है, इस वजह से ये रिंग चैन हु के हाथों में लग जाती है। अब इतने में अनरान चलती है तो चैन हु से कहने लगती है कि चुपचाप वो ड्रैगन रिंग मुझे पहुंचा दो, बोला जाए तो मुझे दे दो, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। चैन हु चलता है तो वो अनरान से कहने लगता है कि लड़की, ये रिंग तो मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर देने वाला नहीं हूँ। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है ना, तो चुपचाप वो वाली रिंग भी मेरे हवाले कर दो, यहाँ से चली जाओ, वरना तू आज जिंदा नहीं जा पाएगी। और भाई साहब जैसे ही अनरान यहाँ पर सुनती है ना, तो वो परेशान हो जाती है, क्योंकि सामने दो बंदे हैं, वो भी हेवल फ्यूजन लेवल के सबसे लेट फेज पर। इसलिए अनरान परेशान हो जाती है कि इन दोनों से कैसे निपटा जाए। इतने में हमें सीन से होता है और फिर हमें दोबारा से मुचेन को बताया जाता है, जो कि एक जगह पर आ गया है जहाँ पर अनरान की फाइट लॉयन टाइगर सेक्ट के बंदों से चल रही थी। अब जैसे ही मुचेन यहाँ पर आता है ना, तो उसे अनरान देखने को मिलती है, जो कि चैन सी और चैन हु से लड़ रही होती है। यहाँ पर चैन हु चलता है तो वो ड्रैगन वाले रिंग से अनरान के ऊपर हमला कर देता है। अनरान चलती है तो वो भी अपनी ड्रैगन वाले रिंग से चैन हु के अटैक पर काउंटर अटैक कर देती है। और जब दोनों अटैक टकराते हैं ना, तो दोनों अटैक टकराने के बाद नष्ट हो जाती हैं। अब भाई साहब इससे अनरान थोड़ा पीछे हट जाती है और थोड़ा कमजोर भी हो जाती है, और इसी मौके का फायदा उठाकर चैन सी चलता है तो अनरान के ऊपर अपने सारे साथियों से हमला करवा देता है। और भाई साहब ये हमला अनरान में पड़ने वाला होता है, तभी अनरान के ऊपर एंग्री बुद्धा आर्ट्स का एक कवर चढ़ जाता है। और यहाँ पर लॉयन टाइगर सेक्ट के जितने भी बंदों ने अनरान के ऊपर हमला किया था ना, वो सारे के सारे हमले एकदम डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब एकदम यहाँ पर हमारा मुचेन एंट्री मारता है, वो भी एकदम तगड़ी वाली, कि ऐसा लगता है कि तुम सभी लोगों के हाथ काटने पड़ेंगे, तभी तुम सभी लोग समझोगे कि नॉर्थन एकेडमी के किसी भी स्टूडेंट पर हमला करने का क्या अंजाम होता है। और भाई साहब जब अनरान यहाँ पर मुचेन को देखती है ना, तो वो भी प्रसन्न हो जाती है। और फिर क्या, इसी प्रसन्नता के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन इसका 9 वाला एपिसोड बहुत ही जल्द आएगा, तो उसे देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।